हरे कृष्णा। ये हमारी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की 7वीं क्लास है। पुरानी 6 क्लास में हमने 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 7वीं क्लास से अपन 61वां क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। तो 61वें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ, आपको बताना कि लाभ या हानि परसेंट कितना हुआ। अब यहाँ पर देखिए, किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु, मान लो यहाँ पर एक वस्तु है, इस वस्तु को खरीदा हुआ किसी व्यक्ति ने कितने में खरीदा हुआ, यहाँ पर मान लिया अपन ने कि 100 रुपये में खरीदा हुआ, ठीक है ना। अब क्या दिया है कि क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। इस कोई व्यक्ति ने इस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा हुआ है और इस पर प्रिंटेड कितनी छाप रहा हो, मतलब इस पर अंकित मूल्य कितना कर देता है, वो यहाँ पर 25% अधिक कर देता है। तो 100 रुपये से 25% अधिक को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 125 रुपये कि यहाँ पर 125 रुपये उसने अंकित कर दिया। फिर डाटा क्या दिया है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अब यहाँ पर देखिए, जो अंकित मूल्य है, इस अंकित मूल्य कितना, यहाँ पर 125 रुपये, इस पर 25% की छूट, 25% छूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 75/100, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाती है, सबसे पहले अपन वो देखते हैं। तो यहाँ पर 25 से कैंसिल करेंगे 3 बार, ये 25 से कैंसिल होगा 4 बार। फिर अपन क्या करेंगे, 125 से गुणा करना है 3 में, 125 का 3 में गुणा करने पर कितना आने वाला है, यहाँ पर ये 375 बटे में कितना, यहाँ पर 4, अपन ने 4 लिखा हुआ है। और 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 नम 36, शेष बचेगा 1, यहाँ पर 4 तेरी 12, शेष बचेगा 3, तो 30 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं अपन। फिर 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 93.75 रुपये यहाँ पर उसकी कीमत होने वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको बताना था लाभ या हानि। तो यदि अपन ने क्रय मूल्य 100 रुपये माना है और उसको बेचा कितने में, यहाँ पर 93.75 रुपये में बेचा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्रय मूल्य होगा, ये हो जाता है यहाँ पर ये विक्रय मूल्य। तो क्या होने वाला, ज़्यादा में खरीदा है और अपन ने कम में बेचा, मतलब हानि होने वाली है। हानि कितने होने वाली, यहाँ पर ये अपन निकालेंगे, यहाँ पर 6.25% की हानि होने वाली थी। यहाँ पर क्या होगा, उस व्यक्ति को यहाँ पर हानि होने वाली है। अब हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि अपन ने 100 रुपये माना है तो विक्रय मूल्य 93.75 है, तो यहाँ से डायरेक्ट इन दोनों का अंतर से अपन हानि निकाल सकते हैं। हानि कितने आने वाली, 6.25% की हानि। तो ये रहेगा पहले प्रश्न का आंसर। 62वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर इतनी लंबी रेलगाड़ी, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी रहने वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, कोई रेलगाड़ी यदि किसी विद्युत खंभे को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो समान स्पीड से तय करने वाली है ना, समान चाल से दोनों को तय करेगी। एक तो प्लेटफॉर्म को भी उसी गति से तय करना है उसे, और विद्युत के खंभे को भी उसी गति से तय करना है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों कंडीशन में चाल समान है, तो अपन दोनों कंडीशन की चाल निकाल सकते हैं। किस तरीके से, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यहाँ से चाल निकालना, तो चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ पर विद्युत खंभे को पार करने में जो चाल है और किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में जो चाल है, दोनों चाल आपस में बराबर है। तो चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए, एक ट्रेन की लंबाई कितनी, यहाँ पर 250 मीटर, क्योंकि यदि कोई ट्रेन किसी विद्युत खंभे को पार करती है मतलब अपने स्वयं की दूरी को पार कर रही है, और स्वयं की दूरी कितनी आने वाली, 250 मीटर है। स्वयं की दूरी को पार करने में कितना समय लग रहा है उसे, यहाँ पर 8 सेकंड का, दूरी बटे समय हो जाती है चाल बराबर से। अब यदि वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करते समय मतलब अपनी स्वयं की दूरी भी तय करेगी और उसे प्लेटफॉर्म की दूरी को भी तय करना पड़ेगा उसे, तब यहाँ पर प्लेटफॉर्म की दूरी पार होने वाली है। और स्वयं की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करने में कितना समय लग रहा है उसे, यहाँ पर 20 सेकंड का, ये अपन ने 20 सेकंड लिखा हुआ है। अब इसको अपन कैलकुलेट करके प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल सकते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आने वाली है। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 4 से कैंसिल होगा, 4 2 नहीं 8, ये 4 से कैंसिल होगा, 4 पंजे 20, 2 से अपन 250 को कैंसिल करेंगे तो 125 बार कैंसिल होगा, और 125 का 5 में गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 625 बराबर से अपन लिख सकते हैं 250 प्लस यहाँ पर प्लेटफॉर्म, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आने वाली है। अब 250 को बराबर के इस तरफ लाएंगे और 625 में से माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है, यहाँ पर 375 मीटर। तो ये अपन ने किसकी लंबाई निकाल ली, यहाँ पर ये
प्लेटफॉर्म, और यही आपसे पूछा था प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आई यहाँ पर 375 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 63वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है यदि 4 की घात 3 इंटू 5 की घात 6 बराबर 10 की घात m है तो m का मान ज्ञात करना है, m का मान कितना आने वाला है। अब इसको देखिए किस तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर 4 की घात 3 है, यहाँ पर 5 की घात 6 है, तो यहाँ पर इस 4 को अपन छोटे आधार में चेंज कर सकते हैं। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 2 होता है 4, और इस पूरे की पावर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 है तो अपन ने 3 लिखा हुआ है, इनटू फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 5 की घात 6 बराबर से लिखा हुआ है 10 की घात m, और m का मान आपको ज्ञात करना है। अब जब भी घातों के ऊपर घात है और बीच में कोष्टक का साइन है, इसका मतलब दोनों घातों का गुणा होने वाला है, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है, 2 की घात 6 इंटू अपन क्या लिख सकते हैं 5 की घात 6 बराबर से 10 की घात m, या अपन ने 10 की घात m लिखा हुआ है। और किसी भी दो संख्या के यदि घातांक समान हो तो अपन आधार की दोनों संख्याओं को गुणा कर सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 की घात अपन लिख सकते हैं 6 बराबर से 10 की घात अपन m लिख सकते हैं। ये 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, तो m का मान कितना आने वाला है यहाँ पर, ये 6, यहाँ पर आंसर आएगा 6, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 64वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करना है कि x का मान कितना आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बहुलक होता क्या है कि जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वही रहता है बहुलक। तो यदि यहाँ पर बहुलक दिया हुआ 52, मतलब 52 आना चाहिए सबसे ज़्यादा बार, तो यहाँ पर 52 देखिए कितना बार आया हुआ, एक बार, और यहाँ पर एक दो बार 52 आया हुआ है। यहाँ पर 56 भी आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर 52 और 56, 52 भी 2 बार आया हुआ है, 56 भी 2 बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, परंतु बहुलक दिया हुआ है 52, मतलब कि 52 आना चाहिए 2 से ज़्यादा बार। तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। अब x का मान अपन ऐसा कौन सा रखें जिसमें से 3 माइनस करेंगे तो 52 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर अपन x का मान कितना लिख सकते हैं 55, वैसे 55 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 52, इसलिए बहुलक यहाँ पर 52 आने वाला है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, ये 55, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। 65वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर से 100 और a अनुपात b बराबर से 1:3 हो तो a इंटू बी का मान ज्ञात करना है, a इंटू बी का मान कितना आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर से 100 दिया हुआ है। यदि यहाँ से मैं वर्ग हटाऊंगा तो इस तरफ पर नहीं लग सकती, या फिर मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना बचने वाला है 10, ये a प्लस बी का मान 10 है, और a अनुपात b, यहाँ पर a अनुपात b बराबर कितना दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा और b की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए a और b का अनुपात 1:3 है, और यहाँ पर a और b का योग दिया हुआ तो अपन अनुपात का योग कर सकते हैं। अनुपात का योग कितना आएगा, 3 और 1 4, अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 4 के बराबर से 10 लिख सकते हैं। अब जैसे कि आपको a का मान निकालना है तो a का अनुपात कितना है यहाँ पर 1 है, अपन निकालेंगे 1 के बराबर से कितना होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं a के बराबर से अपन ने x मान लिया है ना, तो 4 का x में गुणा करने पर आने वाला 4x बराबर से 1 का 10 में गुणा करने पर 10 आएगा, तो x बराबर से कितना आएगा यहाँ पर 10/4, ये अपन ने किसका मान निकाल लिया, a का मान निकाल लिया। अब यदि b का मान निकालना तो b के मान के लिए वही कंडीशन, 3 और 1 4, 4 के बराबर से अपन क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, और b का मान कितना है यहाँ पर 3, तो आपको निकालना पड़ेगा 3 के बराबर से कितना होगा, यहाँ से अपन b का मान कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो अपन y मान लेते हैं, y का 4 में गुणा करने पर आने वाला है 4y बराबर से 10 का 3 में गुणा करने पाएगा 30, 4 को इस तरफ लाएंगे तो y बराबर से कितना आने वाला है यहाँ पर 30/4, ये अपन ने y का मान निकाल लिया, y मतलब कि ये आ गया b का मान। आपको क्या ज्ञात करना था, a और b का गुणनफल, तो a का मान अपन ने निकाला 10/4 और b का मान निकाला अपन ने 30/4, दोनों का गुणा करना है तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर a इंटू बी बराबर क्या लिख सकते हैं 10/4 गुणित क्या आने वाला है यहाँ पर 30/4, ये अपन ने 30/4 लिखा हुआ है। इसको जैसे अपन सॉल्व करते हैं तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, ये कैंसिल होगा, 2 पंजे 10, फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसको 30 को तो 15 बार कैंसिल होगा, 15 का 5 में गुणा करने पर कितना आने वाला 15 पंजे 75, ये अपन ने 75 लिखा, बटे में 4 आएगा। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, शेष बचने वाला है 3,
फिर 4 8 32, शेष बचेगा यहाँ पर 3, अपन यहाँ पर 0 लगा सकते हो और यहाँ पॉइंट लगाएंगे। फिर 4 7 28 और 4 5 20, मतलब कि दोनों का गुणनफल कितना आने वाला है 18.75। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 66वां प्रश्न, 66वें प्रश्न में दिया हुआ सरल करना है। सरल किसको करना है, 3 के बटे में 7 से 1/3 प्लस 3 के बटे में 3 से 1/7, इसको सरल करना है। इसको सरल करने पे कितना आने वाला है। अब इसको मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। यहाँ पर 3 है, 3 के बटे में क्या लिख सकता हूँ, 7 से 1/3 को 30 7 21 और 1 22, 22 बटे में 3, ये मैंने 22 बटे में 3 लिखा हुआ है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 के बटे में कितना दिया हुआ है, 3 से 1/7 दिया हुआ है। तो 3 से 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 3 21 और 1 22, 22 बटे में 7, ये मैंने 22 बटे में 7 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ पर उठ करके ऊपर चला जाएगा और 3 का 3 में गुणा करने पर कितना आएगा, 9 बटे में बचेगा 22, प्लस 7 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, 7 3 21 बटे में कितना आने वाला है 22। अब आधार समान है, मतलब ऊपर की संख्या को अपन जोड़ सकते हैं। 21 और 9 कितना आने वाले हैं 30, 30 बटे में 22, अपन ने 30 बटे में 22 लिखा हुआ है। इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 15 बार कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल होगा 11 बार। फिर 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 एकम 11, शेष बचेगा 4, तो अपन लिख सकते हैं 4 बटे में 11, मतलब आंसर आने वाला 1 सही 4 बटे 11। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें दिया हुआ है सरल करें। इसमें पुराने क्वेश्चन जैसे रिपीट दिया हुआ कि 8 से 1/3 इंटू 4 से 1/5 डिवाइडेड बाय 5 से 1/4, इसको सरल करना है। अब सरल किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर 8 से 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 3 24 और 1 25, 25 बटे में 3, ये मैंने 25 बटे में 3 लिखा हुआ है। इंटू का साइन है, इंटू का साइन लगा दिया है। फिर 4 से 1/5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 के 20 और 1 21, 21 बटे में 5, ये मैंने 21 बटे में 5 लिखा हुआ है। भागित का साइन है, 5 से 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये 4 5 20 और 1 21, 21 बटे में 4, ये 21 बटे में 4 लिखा हुआ है। इसको अपन और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 25 बटे 3, ये 25 बटे 3 इंटू 21 बटे में 5, यहाँ पर भागित को मैं इंटू में चेंज करूँगा तो ये संख्या पलट जाएगी। 21 बटे 4 का क्या हो जाएगा, 4 बटे में 21 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21 से 21 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 25 को तो 5 बार कैंसिल होगा। फिर 5 का 4 में गुणा करने पर कितना आने वाला है 20, बटे में कितना बचेगा 3, और 3 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 6 से ही 2/3, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 6 से ही 2/3, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 68वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है 2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करना है। मतलब एक मूलधन पर 2 वर्ष में 5% का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, उसी मूलधन पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से जो चक्रवृद्धि ब्याज रहने वाला है, कितना अधिक रहने वाला है, 10 रुपये अधिक रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जब भी 2 वर्ष की बात की जाती है तो एक फार्मूला आता है डायरेक्ट इसका आंसर निकालने का, डिफरेंट किसका, यहाँ पर ये CI और SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, बराबर से मूलधन इंटू R का स्क्वायर, बट्टे में अपन लिख सकते हैं 10 की घात 4। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि इस फार्मूले में अंतर भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल मतलब मूलधन भी निकाल सकते हैं और रेट मतलब की दर भी निकाल सकते हैं। पर ध्यान रखना ये फार्मूला केवल 2 वर्ष के में यूज़ होने वाला है ना। तो यहाँ पर अंतर कितना दिया हुआ है 10 रुपये, अपन ने 10 रुपये लिखा हुआ है। मूलधन ज्ञात करना है, दर कितनी दी है 5%, यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, और बटे में 10 की घात 4, मतलब कितना आने वाला है 10,000 आने वाला है। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आने वाला 25 चुके 100, 400 बार कैंसिल, और 400 को 10 में गुणा करने पर कितना आ गया यहाँ पर 4000, तो मूलधन कितना प्राप्त होने वाला है 4000 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 69वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उनकी वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पर देखिए ए और बी इन दोनों का आयु की बात की है, तो सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 1:2, ये अपन ने 1:2 लिखा हुआ है।
फिर दिया कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 है। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद अनुपात कितना है, 3:5 है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में एक्स मेथड के अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अपन इसको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1 और 3 इन दोनों का अंतर और 2 और 5 इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर यदि समान आता है तो डायरेक्ट यहीं से आंसर आ जाएगा। पर 1 और 3 का अंतर आ रहा है 2 और 2 और 5 का अंतर कितना आ रहा है 3। यहाँ पर अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है तो सबसे पहले आपको अंतर समान करना पड़ेगा। अंतर समान करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 और 5 दोनों का अंतर कितना आएगा 2, तो अपन 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर ऊपर, और 1 और 2 दोनों का अंतर आएगा 1, अपन 1 का गुणा करेंगे यहाँ पर नीचे। अब यहाँ से अंतर समान आ जाएगा, 2 का 1 में गुणा करने पर 2 और 2 का 2 में गुणा करने पर 4 आएगा, 1 का 3 में गुणा करने पर 3 और 1 का 5 में गुणा करने पर 5। तो यहाँ से पुराने डाटा को भूल जाइए, अब यहाँ पर ए और बी का नया डाटा मिल गया। ये ए की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, और ये 7 वर्ष बाद का अनुपात। अब यहाँ पर देखिए 2 से 3 पर पहुँचने में एक अनुपात लगा है, 4 से 5 पर पहुँचने में एक अनुपात लगाया हुआ है। तो अपन लिख सकते हैं 1 के बराबर से कितने वर्ष लगे हैं, वर्तमान अनुपात से ये अनुपात है 7 वर्ष बाद का, मतलब इस अनुपात से इस अनुपात पर पहुँचने में समय लगा हुआ 7 वर्ष का, मतलब 1 अनुपात के बराबर से अपन लिख सकते हैं 7 वर्ष लिख सकते हैं। आपको दोनों की वर्तमान आयु निकालना है तो एक ही वर्तमान आयु का अनुपात है 2, अपन ए का निकालेंगे कि 2 के बराबर से कितना होगा, 2 का 7 में गुणा करने पर 14, मतलब एक ही वर्तमान की आयु आने वाली 14 वर्ष। इसी प्रकार से बी की आयु निकालना है तो बी की आयु का अनुपात कितना है 4, तो यहाँ पर 2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 4, 4 के बराबर से कितना होगा, 4 का 7 में गुणा करने पर कितना आएगा 28 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु 14 वर्ष और बी की वर्तमान आयु 28 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। 70वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए एक वृत्ताकार क्षेत्र है, ये वृत्ताकार क्षेत्र है, इसका क्या ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई का मान तो होता है 22/7, पर इस वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या आर, आपको आर का मान सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि आर का मान कितना आएगा। तो यहाँ पर आर का मान जो भी आएगा अपन रख के इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आर का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में एक डाटा दिया है 22 सेंटीमीटर परिधि, मतलब इसकी जो परिधि रहने वाली, परिधि मतलब जो वक्र पथ की लंबाई होती है उसको परिधि कहा जाता है। परिधि है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि का फार्मूला का यूज करके अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं परिधि, और परिधि कितनी दी हुई यहाँ पर है 22 सेंटीमीटर, अपन ने 22 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, बराबर से अपन लिख सकते हैं 22। तो यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या बराबर से 22, अपन ने 22 लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22 से 22 कैंसिल, यहाँ पर 2/7 है, 2/7 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो आर का मान कितना आएगा 7/2। ये अपन ने निकाल ली इस वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या निकाल ली तो आर का मान अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आर का स्क्वायर है, मतलब कि त्रिज्या का मान जो 7/2 निकाला उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार 7/2 इंटू एक बार 7/2। इस तरीके से अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल होगा 11 बार, 11 का 7 में गुणा करने पर कितना आएगा 77, बटे में कितना बचा हुआ है 2, अपन ने 2 लिखा हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2 तिया 6 शेष बचेगा, एक तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, फिर 2 नम 2 अट्ठे 16, शेष कितना बचेगा 1, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना आने वाला 38.5 सेंटीमीटर का वर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।